जय श्री राम। आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं वत्सल श्रीवास्तव आप सभी के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बटन अकेडमी एजुकेशन पे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एलएलबी के ऊपर। वेदर इट इज अ 3 इयर्स डिग्री कोर्स और 5 इयर्स डिग्री कोर्स। एलएलबी जो है आपका 3 इयर्स का कोर्स है या 5 इयर्स का कोर्स है। तो इस पे हम लोग टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी बहन को, क्योंकि ये टॉपिक वहीं से उठ के आया है। मैंने उसको समझाया कि एलएलबी 3 इयर्स का क्या होता है, 5 इयर्स का क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, कैसे आप एज एन एडवोकेट अपना करियर सेटअप कर सकते हो। तो उसने कहा भैया मुझको तो आप बता दे रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे कई और स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस बारे में नहीं नॉलेज मिल पाती होगी, तो आप उनको कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ, जिससे आपको भी अगर नॉलेज रिपीट चाहिए तो आप भी इसको देख सको, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करो, और जो बच्चे हैं वो भी जान पाएँ। तो आप लोग बेटा जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कोई भी अगर इन फ्यूचर लॉ एज अ प्रोफेशन चुनना चाहता है तो उसको इस टॉपिक में डाउट ना रह जाए। बहुत लोगों को होता है, आपको भी होगा, मुझको भी एक टाइम पे था। तो इस टॉपिक को मैं कवर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएलबी होता क्या है। एलएलबी आपका एक डिग्री कोर्स है लॉ की लाइन में। अगर आप वकालत में होना चाहते हैं, पहले जान लीजिए वकालत होता क्या है। संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने मुद्दे को लेके लड़ सकें। जैसे मान लीजिए किसी भी दो पक्षों में विवाद हो गया, कोई कह रहा है ये ज़मीन मेरी है, कोई कह रहा है ज़मीन मेरी है, दो पक्षों में विवाद हुआ है। अब उस विवाद को पुलिस तो नहीं सुलझा सकती। पुलिस क्या करती है? पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है मुजरिमों को पकड़ना और उनको मजिस्ट्रेट या जेलर या जहाँ तक पे उनको पहुँचाना होता है वहाँ तक उनको पहुँचाना। पुलिस का काम ये होता है। पुलिस का काम न्याय करना नहीं होता। न्याय का काम होता है किसका होता है? न्याय का काम न्यायाधीश का होता है, यानी जज का होता है, जिसको सुप्रीम पावर कहा गया है हमारे देश में, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो अब जज भी क्या करेगा? जज क्या सारे मुद्दे खोद के लाएगा? जज अकेले ही कहाँ तक सब कुछ कर ले? जज सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ खुद ही लेके आएगा? नहीं। जज को किसकी जरूरत पड़ती है? जज को जरूरत तो वैसे किसी की नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, इस जुडिशियल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? वकीलों की, लॉयर्स की, ठीक है। लॉयर्स की बात करें। अब लॉयर्स क्या होते हैं? कैसे बनते हैं? लॉयर्स बनते हैं बेटा एलएलबी से, ठीक है। अब बात करते हैं एलएलबी होता है। एलएलबी आपका है एक डिग्री कोर्स, 3 इयर्स का और 5 इयर्स का दोनों होता है बेटा। ना तो सिर्फ 3 इयर्स का होता है, ना तो सिर्फ 5 इयर्स का होता है, दोनों है। 3 इयर्स का भी डिग्री कोर्स होता है, 5 इयर्स का भी डिग्री कोर्स होता है। डिपेंड ये करता है कि आप करते कौन सा है, आप किसके लिए एलिजिबल है, आप क्या करते हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं एलएलबी जो आपका होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एलएलबी इसका फुल फॉर्म होता है आपका बैचलर ऑफ लॉज। ये लॉ के फील्ड में आपकी क्या है? बैचलर डिग्री है। लॉ यानी कि कानून पढ़ रहे हैं आप, एक तरह से कानून समझ रहे हैं। कानून के लिए आपको लड़ना है, कानून की रक्षा करनी है, कानून को हाथ में नहीं लेना है, ठीक है। तो एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लॉज के बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल आ रहा है सर एलएलबी ये बैचलर ऑफ लॉज कैसे फुल फॉर्म हुआ? हाँ, मैं बता देता हूँ बेटा। ये जो एलएलबी वर्ड लिया गया था लैटिन कंट्री से लिया गया था। लैटिन कंट्री जिसके बारे में आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हो, जैसे छोटे में पढ़ा होगा कार्निवोरस वर्ड कहाँ से आया? कार्नोवोरारी। हार्बीवोरस कहाँ से आया? हर्बोवोरारी। हर्बा मीन्स हर्ब, वोरारी मीन्स ईटिंग। तो ये सब आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, जहाँ पे इसको कुछ ऐसा वर्ड दिया गया है लीगम, लैटिन लीगम बैक्यासुलर। बहुत लंबा सा वर्ड है। तो एलएलबी किस हिसाब से इसका शॉर्ट फॉर्म किया गया है, ठीक है। एलएलबी के बारे में बताएंगे, आपको एलएलएम के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। लैटिन लीगम बैक्यासुलस, ठीक है। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, और रियल फुल फॉर्म इसका होता है बैचलर ऑफ लॉज, ठीक है। लॉ के बारे में हमारी क्या होती है? लॉ के फील्ड में होती है क्या हमारी? ये बैचलर डिग्री, ठीक है। अब आपके मेन टॉपिक पे आते हैं कि 3 इयर्स का किसके लिए होता है, 5 इयर्स का किसके लिए होता है, ठीक है। आपने क्लास 10 पास आउट किया, फिर क्लास 12 में आपने एंट्री ली। क्लास 12 में आपने कोई भी एक सब्जेक्ट लिया, वेदर इट इज साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, आपने कुछ भी लिया, ठीक है। साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज कुछ भी आपने ले लिया और अपना 12th क्लास कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अपना क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद अब आपको करना है लॉ, ठीक है। अगर आप क्लास 12 के बाद लॉ करने जा रहे हैं तो ये आप करेंगे 5 ईयर डिग्री कोर्स, क्लास 12 पास आउट के लिए होता है। मान लीजिए क्लास 12 के बाद आप नहीं कर पाए, आपने कोई डिग्री कोर्स कर लिया, वेदर इट इज अ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए,
कुछ भी आपने कर लिया, कोई भी एक डिग्री कोर्स कर लिया, कोई भी एक बैचलर डिग्री कोर्स कर लिया, तो बैचलर डिग्री कोर्स के बाद आप करेंगे ये 3 इयर्स। ठीक है, अब इनमें बेटर कौन सा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपका स्टार्टिंग से डिसाइडेड ही है कि आपको लॉ ही करना है, कुछ भी हो जाए भी करना तो लॉ ही है, क्लास 10th में है सोच लिया है लॉ करना है, वकील बनना है, क्लास 10th में सोच लिया है लॉ करना है, वकील बनना है, ठीक है, तो आप इसमें कोर्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल का आपका कोर्स जो है वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले इसके बारे में थोड़ी आपको और नॉलेज दे देते हैं। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से आ जाते हैं, कोर्स आते हैं, ठीक है। जो 5 ईयर डिग्री कोर्स होता है वो आपका कौन कौन सा हो सकता है? एक आपका होता है BA LLB, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स विद बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री करते हैं, यानी BA जो भी आप, जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है उसको ह्यूमैनिटीज में ही करना है। बात यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं कि ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट ही ह्यूमैनिटीज में करेगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो भी आप ह्यूमैनिटीज से कर सकते हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो भी आप ह्यूमैनिटीज से कर सकते हो, ठीक है। बट फर्क सिर्फ यही रह जाएगा कि इसके बाद आप सिर्फ लॉ ही कर सकते हैं, या आप उन स्ट्रीम्स में जा सकते हैं या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट से जाते हैं। ये बात समझ लीजिएगा कि अगर आपका इन फ्यूचर लॉ से आपका दिमाग इधर से उधर भटकता है तो ये जो आपकी लॉ के पहले जो BA या कुछ भी लगा हुआ है ये आपको अदर जॉब दिलवा सकती है, ठीक है, अदर फील्ड में आपको लॉयर बना सकती है। BA LLB के जो बनते हैं बेटा वो सिर्फ लॉयर बनते हैं, सिर्फ लॉयर भी बनते हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। या तो आप मास मीडिया कर सकते हैं, उसमें मीडिया में जा सकते हो, या आप UPSC वगैरह सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसके साथ साथ इसी BA को पकड़ के आप पॉलिटिक्स में आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये आप कहोगे BA LLB, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका BA LLB ऑनर्स। ऑनर्स बेटा जिसमें लग गया, जिस भी डिग्री कोर्स में आपके ऑनर्स लग गया उसमें 2 चीजें आप कंफर्म मान के चलिए। जिस भी आपके डिग्री कोर्स में ऑनर्स लग गया उसमें आपकी 2 बातें आप कंफर्म मान के चलिए। पहली बात तो कोर्स टफ हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। आपके पास असाइनमेंट ज़्यादा होंगे, आपको उसमें स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा, आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी। लेकिन दूसरी बात वही आपको क्या दिलवाएगा, ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलवाएगा। ऑनर्स मीन्स ऑनरेबल, ऑनर्स मीन्स समझ रहे हैं, ऑनरेबल आपकी वैल्यू हो जाती है, आपको ज़्यादा ऑनर्स मिलता है, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, ज़्यादा रिस्पेक्टेड आप होते हैं, ज़्यादा आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, ज़्यादा आपके फायदे होते हैं। तो वही कहावत गांव में कही गई, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो सस्ती बात हो गई, बार बार रोगे, महंगा ले लो। क्योंकि आप BA LLB करके चले गए, आपका दोस्त BA LLB ऑनर्स करके चला गया, इज्जत नहीं रह जाएगी, समझ रहे हो, ज़्यादा इज्जत उसकी होगी। अब अगले की बात है बेटा, अगर हम लोग कर लेते हैं तो जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, या अगर कोई नॉन कॉमर्स वाला है तो उसके लिए तो थोड़ा टफ हो जाएगा। खास कर ये होता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, खास कर ये स्ट्रीम आ जाती है आपके लिए कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, BCom LLB, ठीक है, BCom LLB। इसमें क्या करते हैं आप लोग, कॉमर्स BCom की डिग्री सभी अधिकतर बच्चे कॉमर्स वाले करते हैं, यहाँ BCom LLB करते हैं, BCom भी और LLB भी, ठीक है, BCom भी और LLB भी। हाँ, कोई बड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए BCom LLB होता है हमारे खास करके कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है, उन्हें कॉमर्स में भी करियर बनाना है और लॉ में भी करियर बनाना है, तो ये आपके बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। LLB से BA LLB और LLB से बेटर है BCom LLB कर लो। मान लो कल को आप लॉ में अपना करियर नहीं बना पाए, मान लीजिए, क्योंकि लॉ में आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया आज के टाइम पे, हर कोई लॉ की तरफ आपका अट्रैक्ट हो रहा है, हर कोई लॉ की तरफ भाग रहा है, तो आप इसी के थ्रू आप BCom अपना कॉमर्स की लाइन में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कॉमर्स की लाइन में भी अपना फ्यूचर आप बना सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए कितनी है। LLB लॉ में अगर करियर बन गया ठीक है, नहीं लॉ में बना तो कॉमर्स में बना लिया, कॉमर्स और लॉ दोनों में साथ बनाना है तो क्या बन गए, टैक्सेशन के वकील बन गए, जो टैक्स के आपके केसेस उड़ते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए, फाइनेंस के बारे में एडवाइस दे सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन गए फाइनेंस के, कैसे अपना टैक्स एडजस्ट करें, कैसे अपना बजट वगैरह एडजस्ट करें, मतलब कैसे अपना फाइनेंस मैनेज करें, ठीक है, कैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आपके पास पॉलिटिशियन आ गया, या बहुत बड़ा क्या आ गया, बिजनेस पर्सन आ गया कि भैया बचा लो,
हमने टैक्स भरा नहीं, टैक्स चोरी बहुत की है, बहुत हमारे पास लाखों का टैक्स भर रही है, लाखों का हमारे पास ब्लैक मनी है। हो गया हो भैया, लाओ 1 लाख रुपये साइड में, तो थोड़ा सा केस तुम्हारा निपटाते हैं, हो सकता है ऐसा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। ये होता है बीकॉम एलएलबी वालों के साथ। और तो और ये बीकॉम वाले उन जगहों पे भी अपना करियर बना सकते हैं जहाँ बीए वाले बना सकते हैं, यानी ये मीडिया में भी उतर सकते हैं, ये आपके पॉलिटिक्स में भी उतर सकते हैं, ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस की, ठीक है। आईजेएस एक नया कोर्स आ गया, इसके बारे में भी बात करेंगे, आईजेएस, सब इसके बारे में बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क भी कर दिया इसको, ठीक है। बीकॉम एलएलबी, अब इसी का एडवांस वर्जन आ जाता है क्या, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स, ठीक है। उसी के बाद बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं, सेम ऐसे ही क्या आ जाता है सिमिलरली, बीएससी एलएलबी, जो अपना बच्चे साइंस में भी करियर बनाना चाहते हैं, साइंस भी साथ ही साथ स्टडी करना चाहते हैं और लॉ भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है बीएससी एलएलबी, ठीक है। ये आ गया क्या हमारा बीएससी एलएलबी ऑनर्स, बीएससी एलएलबी ऑनर्स, ठीक है। ये एक आ गया आपका बीएससी एलएलबी और एक आ गया आपका बीएससी एलएलबी ऑनर्स, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम लोग अपने 3 इयर्स डिग्री कोर्स पे। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, वेदर वो कोई भी फील्ड हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, और कोई भी आपका जो भी आपके दिमाग में बैचलर डिग्री कोर्स है, उसको सबको एज्यूम कर लीजिए एक साल। उनमें से किसी की भी बात आपको क्या करना है, 3 साल का आपने मान लिया डिग्री कोर्स कर लिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है, एलएलबी करना है, भाई अब लॉ करना है। तब क्या होगा, आपका 3 साल का लॉ का कोर्स होगा, 3 साल का आप लॉ कर सकते हैं, ठीक है। 3 इयर्स का आपका होगा लॉ कोर्स, सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल। इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, देखिए इसमें एक ऑप्शन आता है आपके पास एलएलबी, एक आता है आपके पास एलएलबी ऑनर्स। ऑनर्स में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, मैंने सिंपल सी बात बता दी है। सिंपल का डिफरेंस हमारा इतना ही होता है कि एक कोर्स में आपका क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है, ये थोड़ा इजी, ये थोड़ा टफ। इसमें आपके असाइनमेंट थोड़े कम, इसमें असाइनमेंट थोड़ा ज़्यादा, इसमें हार्ड वर्क कम, इसमें हार्ड वर्क ज़्यादा, इसमें रिस्पेक्ट भी कम, हार्ड वर्क कम तो रिस्पेक्ट भी कम, इसमें हार्ड वर्क ज़्यादा तो रिस्पेक्ट भी ज़्यादा। ऑनर्स नहीं, ऑनरेबल लग गया आपके साथ, माननीय, ठीक है। अब ये जो आपका कोर्स है 5 इयर्स का कैसे होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पूरे 5 इयर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर होगा, यहाँ पे आपसे सिर्फ सब्जेक्टिव बातें की जाएंगी, आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। आपका ज़्यादातर क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बीकॉम ले लिया है, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में वो बच्चा जो पढ़ता किसी अदर कॉलेज में, वही यहाँ पे लॉ कॉलेज में ही पढ़ेगा। एक आध सब्जेक्ट उसके साथ में क्या हो जाएंगे, ऑप्शनल वाले लॉ के आ जाएंगे, ठीक है। लॉ का बहुत ज़्यादा नामो निशान नहीं रहेगा, ज़्यादातर आपको बीकॉम ही पढ़ना है, ठीक है। तो बीकॉम की इज्जत यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, बीकॉम ज़्यादा है, और एलएलबी थोड़ा कम है। जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तब आपका बीकॉम एकदम चरम पे होता है, एलएलबी के थोड़े से एक सब्जेक्ट यहाँ तो वहाँ 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जहाँ एक सब्जेक्ट है एलएलबी का, वहाँ आपके एलएलबी के 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अगले पे बात करते हैं, अगले का क्या है, अगले का देखिए जब आप थर्ड ईयर पहुँचेंगे तब आपका बीकॉम लगभग खत्म हो चुका होगा। बीकॉम की लगभग सब समझ लीजिए आपकी कोई आधी ज़्यादा पढ़ाई खत्म हो चुकी होगी। 5 साल का होता है, इसमें 2.5 साल यानी कि 5 सेमेस्टर, 5 साल में आपके कितने होते हैं, 10 सेमेस्टर, ठीक है, 5 इयर्स, जिसमें से आपका क्या हो जाता है डिवाइडेशन, 2.5 इयर्स यानी कि 5 सेमेस्टर्स किसको जाते हैं, बीकॉम को जाते हैं, किसको जाते हैं, बीकॉम को जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, वही सेम टू सेम 2.5 इयर्स 5 सेमेस्टर किसको जाते हैं, एलएलबी को जाते हैं। अब आप आधा आधा दोनों को पढ़ेंगे, तो ये आपका क्या होता है, आधा इसका बीकॉम का, आधा इसका लॉ का।
फिर अगला जो चौथा साल होता है आपका, बीकॉम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब आपका पूरा प्योर लॉ होगा। ये 2 साल आपको प्योरली पूरा लॉ पढ़ना होगा, ठीक है। तब जाके 5 साल बाद आपके साथ क्या आपके पास क्या आएगी, लॉ की डिग्री आएगी। 5 साल की मेहनत के बाद आपके पास आएगी लॉ की डिग्री। लॉयर बनने के बेटा बहुत फायदे हैं, ठीक है। लॉयर से बड़ी इस समय देश में कोई, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लॉयर से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं होती, और भी खास करके अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हो तो। IAS को तो ऐसे झाड़ देते हैं बेटा, जो IAS बनने के लिए बच्चे सपने देख रहे हैं, IAS होगा, इतनी लंबी गाड़ी, इतना ये इतना वो, फलाना ढिमकाना। सुप्रीम कोर्ट का वकील और हाई कोर्ट वगैरह का जज, हाई कोर्ट छोड़ो, सबसे लोअर कोर्ट के जज की बात कर लेते हैं। वकील के ऊपर होते हैं बेटा जज बनना तो और बड़ी बात हो गई। मेन देखो, हम लोग जज के बारे में, बिना जज के वकील नहीं है, बिना वकील के जज नहीं है, ठीक है। तो जज के बारे में भी बात करना तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जज का पावर ये होता है कि आपका लोअर कोर्ट का जो जज है वो अगर ऑर्डर दे दिया किसी को जेल में डालना है, प्रधानमंत्री का इतना पावर नहीं है बेटा, रोक दे, ठीक है। पुलिस वालों को तो ऐसे ही झाड़ देते हैं जैसे कोई बेरोजगार हो, पुलिस हो, IAS हो, IPS हो, ऐसे झाड़ देते हैं वकील लोग। भाई अभी देखिए, कोई IAS IPS ऑफिसर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अभी एक नोटिस चला जाए कोर्ट से कि कल आपकी पेशी है, रात में उसको नींद नहीं आई, पसीने छूट जाएंगे उस बंदे के, ठीक है। तो आपका जुडिशियल सिस्टम जो होता है बहुत पावरफुल चीज है ये, जिसका पहले क्या है आपका, एक लॉयर है और जज है। मेन तो यही है, देखो बेसिक, अगर सबसे बेसिक बात करें तो आपको क्या आ जाते हैं, लॉयर और जज आ जाते हैं, ठीक है। वो बात अलग ये है कि पुलिस विभाग में हमारा अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं होगा वकील थोड़ी ना पकड़ के लाएंगे मुजरिमों को, पुलिस नहीं होगी तो वकीलों की भी कमाई खत्म है एक तरह समझ लीजिए, वकील नहीं पकड़ के लाएंगे मुजरिमों को, ठीक है। उसके लिए पुलिस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो जितना पुलिस इंपॉर्टेंट उतना ही वकील भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वकील का थोड़ा सा रेपुटेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है रेपुटेशन, ठीक है। वहाँ पे लोग कह देते हैं, वकीलों की बात आती है तो लोग कह देते हैं, बड़े IAS IPS ऑफिसर भी कह देते हैं कि पूरे आयुर्वेद में यही है जिससे क्या कहते हैं, हाँ, जिससे शत्रुता करने का सामर्थ्य हमें नहीं है, ठीक है। पूरे आयुर्वेद में सिर्फ यही है जिससे शत्रुता करने का सामर्थ्य हमें नहीं है। खैर वो बात तो बात की हो जाती है। ये आपका क्या है, BA LLB 5 years LLB कोर्स के बारे में आपकी नॉलेज पूरी हो गई होगी, ठीक है। फिर आपकी देखिए, जो 3 years का भी निकला, जो 5 years का निकला, बाद में लाइफ लगभग दोनों के लिए सेम होती है, लगभग कह सकते हैं दोनों के लिए सेम हो जाती है, ठीक है। इनको भी आगे चल के वकालत करनी है, इनको भी आगे चल के वकालत करनी है, लेकिन क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, पहले बात कर लेते हैं दोनों में अच्छा कौन है, दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज्यादा अच्छा कौन सा है। बेटा अगर आपको वकील बनना ही है तो ज्यादा अच्छा ये है, इधर आपकी 5 साल की पढ़ाई लग रही है और इधर आपकी 7 साल की पढ़ाई लगेगी, 7 years। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन बेटा आज के समय 3-4 साल के हो गए हैं। 4 years ग्रेजुएशन प्लस 3 years लॉ, 4 years की ग्रेजुएशन प्लस 3 years का आपका लॉ हो गए, टोटल 7 साल। तो बेटा 7 साल या 5 साल, 2 साल वेस्ट काहे को करना है बेटा? बनना अगर वकील ही है तो 2 साल काहे को वेस्ट करना, ठीक है। ये आप कीजिए, अगर आपको वाकई में वकील बनना है, वाकई में आपको लॉ करना है तो, ठीक है। इतनी बात पे आ जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपको करना क्या है। दोनों लोगों की बात सेम हो गई, दोनों लोगों को इसके बाद बनना वकील ही है, तो वकील बनने के लिए करना क्या है। इसके बाद आपको 1 साल वकील बन गए, आपके पास लॉ की डिग्री आ गई, किसी बड़े वकील के अंडर में काम करना होगा, जिसको इंग्लिश में कहें तो, जिसको अगर इंग्लिश में कहें तो हो जाता है इंटर्नशिप, और शुद्ध हिंदी में कहें तो क्या हो जाता है, मुंशीगिरी। किसी वकील का अर्दली बन के आपको आगे पीछे नाचना होगा थोड़ा सा 1 साल बड़े वकील का, और क्या हो जाता है, उसकी इंटर्नशिप करनी होगी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उसकी फाइल वगैरह लेके चलिए, उसको कोर्ट में केस लड़ते देखिए, आर्ग्यूमेंट करते देखिए कि कैसे वो वर्किंग कर रहा है। साल भर में उसके साथ लग के सीखिए। काम सीखना जरूरी होता है लॉ के फील्ड में। अगर आपने काम सीखा नहीं तो आप काम कर नहीं पाएंगे आगे चल के। 1 साल का लगभग मेहनत है। उसके बाद आप अपना चेम्बर अगर ले लेते हैं, लगभग जो भी उसका कॉस्ट आता हो, 5 लाख से 50 लाख, 50 करोड़ तक की जो भी कॉस्ट आती हो, चेम्बर लीजिए, चेम्बर का खर्चा उठाइए, आप खुद एक प्रोफेशनल लॉयर बन गए, ठीक है। कोई अब आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद अपने नीचे अर्दली रखिए, असिस्टेंट रखिए, जो भी रखिए।
वकील, डॉक्टर, मास्टर, वकील, बेटा इन तीनों की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, ये लाइफ टाइम इनकी पढ़ाई चलती रहती है, लाइफ टाइम की प्रैक्टिस चलती रहती है। ये कभी ये नहीं कह सकते हम 2 साल पुराने वकील हैं ना, इनकी प्रैक्टिस बेटा लाइफ टाइम चलती है। चाहे ना टीचर ऐसा होता है, देखिए टीचर जितना पढ़ाता रहता है लाइफ टाइम, वो सब उसका क्या आता जाता है, एक्सपीरियंस में आता जाता है, उसकी प्रैक्टिस होती जाती है, प्रैक्टिस 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 चलती रहती है। 50 साल से भी अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो, 20 साल की उम्र पढ़ाना शुरू किया, 70 साल का भी हो गया, नई 71वें साल में नई थ्योरम आ गई उसके सामने, उसको भी वो स्टडी करेगा, पढ़ेगा। वो बात अलग की है कि उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी थोड़ी, भाई इतने साल का एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा, थोड़ा तो काम आएगा। वही वकील के साथ है, कोई नए टाइप का केस आ गया, कितना भी प्रैक्टिस में, मान लीजिए 50 साल पुराना वकील है, 20-40 साल पुराना वकील है, नए टाइप का केस आ गया, नई बड़े मिस्ट्री आ गई, तो उसको सुलझाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, नया एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जैसा कि वकीलों के भगवान राम जेठमलानी जी ने भी कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, लाइफ टाइम पढ़ते हैं। हम लोग की कोई डिग्री कोर्स नहीं कि एक बार में खत्म हो गया है, पढ़ लिए 3 साल 5 साल खत्म हो गया, हम लोग क्या करते हैं, लाइफ टाइम स्टडी करते हैं, हम लोग की स्टडी कभी खत्म नहीं होती। और दूसरा, और एक हो गया डॉक्टर, तीसरा हो गया क्या आपका डॉक्टर। डॉक्टर का भी केस लगभग ऐसा ही रहता है, बुढ़ा हो गया और 100 साल का डॉक्टर हो गया और नई बीमारी आ गई, उसके बारे में स्टडी करेगा। अभी देखिए कितने बूढ़े बुजुर्ग डॉक्टर रहे होंगे कोविड के टाइम पे, नई कोविड की वैक्सीन बनाने का टाइम है, सब पढ़ाई में जुड़ गए, सब अपनी स्टडी में जुड़ गए, कैसे कैसे रिसर्च किया जाए, कैसे नई मेडिसिन बनाया जाए। तो ये 3 फील्ड ऐसी होती हैं, डॉक्टर, मास्टर, वकील, जिनकी कभी पढ़ाई का एंड नहीं होता। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, तो मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ। ना मास्टर हूँ, ना वकील, ना डॉक्टर हूँ, ना वकील हूँ, मास्टर हूँ। ठीक है, इसी बात में मुझे प्राउड है। खैर, आ जाते हैं इस बात पे। इसके बाद आपको लगभग 1 साल की मुंशीगिरी है या कहने इंटर्नशिप है, उसके बाद आप अपना खुद का चैम्बर ओन कीजिए, खुद के आप वकील बनिए, लीगल एडवाइजर बनिए, जो भी आपको बनना है बनिए। ठीक है, हाँ, और अगर अबव लेवल पे जाना है तो एलएलबी के ऊपर क्या आ जाता है आपका, एलएलएम। ठीक है, जैसे आपकी बैचलर डिग्री होती है, बैचलर के बाद मास्टर डिग्री होती है, जैसे बीए के बाद एमए होता है, बीएससी के बाद एमएससी होता है, बीकॉम के बाद एमकॉम होता है, वैसे एलएलबी के बाद एलएलएम होता है आपका। एलएलएम क्या होता है आपका, थोड़ा सा रफ करके आपको समझाते हैं। एलएलएम क्या होता है आपका, एलएलएम आपका होता है 3 इयर्स का डिग्री कोर्स, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मास्टर लेवल, क्या कहेंगे, मास्टर लेवल। ठीक है, इसको कर लिया तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हायर लेवल डिग्री है। ठीक, या कह लें जुडिशियल सिस्टम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था आपका एलबी और एलएलएम के बारे में। 2 इयर्स का होता है ये आपका, 2 इयर्स। ठीक है, कितने टाइप के वकील होते हैं और इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए हो तो मैं इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना लूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताते हैं तो। ठीक है, एक आपके लिए लास्ट टॉपिक मैंने जो छोड़ा हुआ था आईजीएस का, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का। ये बेटा आपका यूपीएससी एक नया कोर्स आपके लिए लाई है, जैसे आपका आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है, ठीक है, पीसीएस होता है, वैसे ही आपका एक आगे नया कोर्स क्या, आईजीएस, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। डायरेक्ट जज रिक्रूटमेंट होगा, आप डायरेक्ट एज अ जज रिक्रूट होंगे इस कोर्स के बाद। ठीक है, ये था इसके बारे में। इसके बारे में लॉ के टॉपिक पे और कोई नॉलेज चाहिए हो, 3 इयर्स 5 इयर्स में कोई डाउट रह गया हो, कोई और टॉपिक पे जानना हो, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, ठीक है, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा, बट आपकी कमेंट्स पे। इसके ऊपर आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसको मैं यहाँ नहीं, अगर आप कोई नेक्स्ट वीडियो पूछेंगे तो उसमें मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आज के लिए मैं आपकी वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय हिंद, पढ़ते रहें और सुशिक्षित रहें।